अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा और मुदब्बिर इंतज़ाम के लिए है। उसके बाद तमाम दरूद व सलाम नादिल हों जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। मैंने आपके सामने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 पढ़ी है, जिसके ताल्लुक़ से मैं कुछ चंद बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। रमज़ान में होने वाली बाज़-कोताहियाँ। एक्चुअल में हमारे जो समाज में दो टाइप के लोग हैं, दो टाइप के मुसलमान हैं। नंबर 1 वो, जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है तो कुछ लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, कुछ लोग अपने आप को माइंड बना लेते हैं कि चलो अब रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है। जो बाज़-कोताहियाँ जैसे फ़र्ज़ नमाज़ें मस्जिद में नहीं पढ़ पा रहे थे तो अब हम कॉन्ग्रीगेशन में जमात के साथ नमाज़ को पढ़ेंगे, तो कुछ इस टाइप के भी लोग हैं हमारे पास। और रोज़ा कैसे रखना है, 30 कैसे मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट करना है, और तरावी 30 दिन पढ़नी, तो अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो कुछ नंबर 1 कैटेगरी के ये लोग हैं जो कि दे आर ऑन द राइट ट्रैक। अपार्ट फ्रॉम देम देर आर सम पीपल, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जुगाड़ देखते हैं कि हाँ भाई, किस मस्जिद में सबसे कम दिनों में तरावी हो रही है, किस में 3 दिन में हो रही है, किस मस्जिद के इमाम साहब 200 की स्पीड में बुलेट ट्रेन की तरह तरावी पढ़ाते हैं कि हम वहाँ जाएं और वहाँ जाकर 10 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में तरावी को ख़त्म करें और उसके बाद हम बाहर चिड़ी बल्ला खेलेंगे या बाहर हम दोस्तों के साथ हुड़दंग मचाएंगे, बाइक पे घूमेंगे। तो हमारे समाज में जो ज़्यादातर लोग आजकल आपको दिखेंगे, वो रमज़ान का महीना आते ही सबसे पहले चिड़ी बल्ला ख़रीदते हैं बाहर, ताकि वो बाहर जाके प्लेग्राउंड में खेल पाएँ, और गलियों में खेलते हैं पूरी पूरी रात। उनका मकसद है पूरे रमज़ान में जागने का। जबकि रमज़ान की रात में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी रमज़ान की रातों में तरावी पढ़ते थे, जागते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरी रात जागते ही रहते थे। और वो जागना, अगर जागते भी थे तो उनके जागने का मकसद था नमाज़ पढ़ना, तरावी पढ़ना, इबादत करना। वो बाहर ऐसे खड़े होके जागने से आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। और जो जागने की जो मेन रात है, जो उन्होंने कमांडमेंट दिया है, वो अकॉर्डिंग टू सही अल बुखारी, वो आखिरी के 10 नाइट्स, 10 रात में, जो सूरह अल कद्र सूरह नंबर 97 आयत नंबर 1 से 5 में बताया गया है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र। आप पूरी चैप्टर पढ़ेंगे जो नॉर्मली नमाज वगैरह में पढ़ी जाती है, तो उससे आपको पता चलेगा कि लैलतुल क़द्र के बारे में बताया गया है कि जो कि 1000 रातों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर है। फॉर आई एम नॉट मिस्टेकिंग, 1000 महीनों से बेहतर रात है वो। और उसके रिगार्डिंग अब जो हमारे पास जो दूसरे टाइप के लोग हैं, वो बस ये देखते हैं भाई रमज़ान का महीना आया है, इसको कैसे करके भी जो है जल्द से जल्द इसको कोई रास्ता निकले और जल्द से जल्द जो है इसको निकाला जाए, ख़त्म किया जाए। तो ऐसे ही लोगों के लिए है एक्चुअली में, दे फेल टू रियलाइज़ कि रमज़ान का जो एक्चुअल मकसद है वो आपको सिर्फ भूखा रखना या किसी चीज़ से आपको रोक देना नहीं है। कुरान में जैसे कि जो मैंने आयत पढ़ी सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालों, आपके ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि जो लोग आपसे पहले आए थे उन पर भी फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि आप मुत्तकी बन सकें। तो जो रोज़े का मकसद है वो आपको सेल्फ रिस्ट्रेन और गुनाहों से बचने वाला लेट सपोज़ कि कोई इंसान सिगरेट पीता है और वो रमज़ान के महीने में सहरी के बाद से मगरिब तक वो सिगरेट नहीं पीता, तो 30 दिन तक जब वो ये प्रैक्टिस करता है तो इंशाअल्लाह वो ईद के बाद भी इस चीज़ को छोड़ सकेगा। तो रमज़ान का जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ रमज़ान है, वो ये है कि हम अपने बुरे कामों को छोड़ पाएँ और अच्छे कामों की तरफ रुजू करें। इस बात को समझने की ज़रूरत है, और हमारी कौम में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और इस टाइम पे जो मुसलमान हैं, दे आर गोइंग वेरी फार अवे फ्रॉम द कुरान एंड ऑथेंटिक हदीस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दे डोंट हैव even a little bit knowledge about Islam, and they are not even if they have the knowledge of the Islam, then they are not following that knowledge, and they are not following the Quran with the translation। और वो जो है बिल्कुल भी इस्लाम पर अमल नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी। और जो लोग अमल कर रहे हैं
शायद उनको इतना नॉलेज ना होने की वजह से वो दे आर गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक। सो मेरी दरख्वास्त है कि आप कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़िए और जो सही हदीसें हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको पढ़िए और ऐसे लोगों से कनेक्टेड रहिए जो हमारे बड़े स्कॉलर्स हैं, उनसे आप कनेक्टेड रहिए, उनसे पूछिए कि क्या हुक्म है रमज़ान में, क्या करना है क्या नहीं करना है। और अपने बच्चों को स्पेशली ताकीद करिए कि वो मस्जिदों में जाके हुड़दंग ना मचाएं, चिड़ी बल्ला ना खेलें, तरावी जो है बंक ना मारें। तो ये सब चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। अपनी कौम में इम्प्रूवमेंट करना ये हर ईच एंड इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है। सिर्फ इतना नहीं कि आप मस्जिद गए, आपने तरावी पढ़ी और अपना घर आ गए, नमाज़ पढ़ी, घर आ गए, हम तो रोज़े रख रहे हैं ना, बाकी रखे कि ना रखे हमें क्या मतलब। बट आपको यू हैव टू टेल ईच एंड एवरी पर्सन दैट यू हैव टू फॉलो द कुरान एंड फॉलो द इस्लाम होल हार्टेडली। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फी सिल्मी काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम उदुव्वुम मुबीन। के इमान वालों, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।